वो अपनी वार्ड की समस्या ज़्यादा अच्छे से ये शालीनता से सब साथ में नहीं, एक एक करके। वार्ड नंबर 1 से स्वागत करती हूँ। आज माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में बेसिकली जो अपना ये पानी से संबंधित समस्याओं के लिए मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें आप अपने अपने वार्डों की समस्याओं का उद्धार करें और हम उसके निस्तारण की प्रयास करें। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, सब अपनी बात शॉर्ट में रखें। परिषद की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की प्रथम मीटिंग में वार्ड नंबर 1 से गोविंद गढ़वा एडवोकेट द्वारा समस्त सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, दोनों को मेरा नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि वार्ड नंबर 1 जो नागौर का सबसे बड़ा वार्ड है और उसमें करीब 8 या 9 कॉलोनियां बस गई है। प्रथम मीटिंग पानी को लेकर हो रही है। इसके संबंध में मैंने चुनाव से पहले भी आयुक्त महोदय को एक लिखित में आवेदन दिया था कि वार्ड नंबर 1 का प्रेम नगर पिछले 25 सालों से बसा हुआ है और उसके संबंध में निवेदन ये था कि वहाँ पानी की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है, नहीं वहाँ पानी की पाइपलाइन गड़ी है, जिसके संबंध में रिटर्न में पूर्व में आवेदन दिए हुए थे। पूर्व कमिश्नर श्रीमान जोधाराम जी द्वारा स्वीकृत लेटर यहाँ से पीएचडी को भिजवाया गया था। उन्होंने ये कहा था कि पानी की टंकी से लेकर प्रेम नगर तक जो मेन पाइपलाइन होगी हम डालेंगे और मेन जो कॉलोनी का मुख्य भाग होगा वहां से लेकर कॉलोनी के पूरे घरों के अंदर नगर परिषद पाइपलाइन डालेगी। और यहाँ से मानक जी जब अपने बीच में मौजूद थे, अभी है या नहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं, शक्ल देखी नहीं हुई यहाँ पे उनकी। उन्होंने ये निर्णय दिया था कि साहब हम अंदर के बाहर के अंदर पूरी की पूरी पाइपलाइन डालेंगे, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय से भी ज्ञापन लिए थे। वहाँ भी मोहल्ले वाले 100-150 लोग इससे हुए थे और आयुक्त महोदय का ये निर्देश था कि निश्चित चुनाव से पहले हम वो पानी की पाइपलाइन डाल देंगे, जो अभी तक डली नहीं है और वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मेरा प्रथम निवेदन यह है कि वो अपने नागौर वार्ड के निवासी हैं, वहाँ के रहवासी हैं और पानी से भयंकर तरसते हैं। तो अभी तक 25 सालों से उन लोगों को पानी के टैंकर लाने पड़ते हैं और सारे के सारे गरीब बस्ती के लोग हैं। उनकी दिन में 100 रुपये की मजदूरी होती होगी, लेकिन महीने में उनको 3500 रुपये के टैंकर डालने पड़ते हैं। तो खाली पानी के लिए अगर व्यक्ति 3500 रुपये दे रहा है तो उसके अन्न की व्यवस्था कैसे होगी, शायद मनुष्य होने के नाते आप सब विचार कर सकते हैं। अक्सर जैसे मेरा आयुक्त महोदय और सभापति महोदय से निवेदन है कि इस समस्या का तुरंत समाधान करें। नंबर 1। नंबर 2, शिवाजी कॉलोनी, जिसके संबंध में मैंने कमिश्नर महोदय से भी निवेदन किया था कि शिवाजी कॉलोनी का जो उत्तरी भाग है उस भाग में पानी की पाइपलाइन डली हुई जरूर है, लेकिन करीब 40 घर ऐसे हैं जहां पानी नहीं जाता। उसमें समस्या ये आ रही है कि जो पानी की पाइपलाइन है उनकी चढ़ाव है वो तेज है, या तो उसको उत्तरी भाग से जोड़ा जाए। उत्तरी भाग से जोड़ा जाएगा तो मेरे ख्याल से करीब 200 या 300 मीटर की पानी की पाइपलाइन की आवश्यकता रहेगी, पूरी कॉलोनी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अन्यथा जो पानी दिया जा रहा है उसको स्पीड से दिया जाए, पूरा खोला जाए, ताकि कम से कम उन लोगों को प्रॉपर पानी मिल जाए। वो भी 40 घर ऐसे हैं जो सप्ताह में 1 या 2 बार टैंकर मंगाते हैं, महीने में 5 या टैंकर उनको भी मंगाने पड़ते हैं। वहाँ पर भी नायक, कुम्हार, गरीब इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी टैंकर लेके आना ये मैं मानता हूँ कि उचित नहीं होगा। तो चीज तो ये है। तीसरा, 1 नंबर वार्ड के अंदर वर्तमान के अंदर कम से कम 10 ऐसे लीकेज हैं जहाँ पानी बैठ बह रहा है। इसके संबंध में मैंने मानक जी को 4 बार नोट करवा दिया, कभी प्रॉपर जवाब नहीं देता, कभी मेले का बहाना बनाते हैं तो कभी किसी और चीज का बहाना बनाते हैं। अभी भी आज सुबह मैं सर्वे करके आया, सीएमएच ऑफिस के सामने भयंकर पानी बिखरा हुआ पड़ा है। उनको मैंने कहा श्रीमान आपको 2 दिन पहले नोट कराया था कि यहाँ लीकेज आ रहा है। उन्होंने कहा अभी हमारे पास इमीडिएटली आदेश है कि मेले की व्यवस्था करो। तो मेले की व्यवस्था करोगे लेकिन यहाँ पानी बैठ थोड़ी जाएगा, तो ये भी जरूरी है। वो भी लीकेज अभी तक निकले नहीं। नंबर 3, हमारे राजपूत कॉलोनी और जो शिवाजी और जंबेश्वर कॉलोनी का जो पार्ट है, पहले नियम ये था
कि उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब नियम ये कर दिया कि उनकी मर्जी है तो 7 दिन में एक बार पानी देते हैं, कभी 4 दिन में एक बार देते हैं, कभी 3 दिन में एक बार देते हैं, प्रॉपर पानी नहीं मिलता। तो ये भी बड़ी समस्या है पानी की। दूसरा, पानी प्रॉपर घंटे 1.5 घंटे तक पानी जाता था। अब अगर उनको कह देंगे, फोन पे कह भी देंगे तो फॉर्मेलिटी करेंगे, सब पानी दे दिया ना, टोटिए से बोलेंगे जैसे मरा हुआ पानी आ रहा है, प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी विकट समस्या है और हमें शायद इस मीटिंग की जानकारी मिल गई थी सभापति महोदय के जरिए, लेकिन वो आज सुबह मिली, पेपर में आज पढ़ा, शायद पहले होती तो बेहतर तरीके से हमारी समस्या रख सकते थे। बट नो डाउट जो भी नेक्स्ट मौका होगा जरूर रखेंगे। मेरा सदन से ये निवेदन है कि सबसे पहले प्रथम प्रेम नगर के अंदर 500 लोगों की आबादी है, उनके पानी की भयंकर समस्या, उसका समाधान किया जाए। दूसरा, शिवाजी कॉलोनी और जंबेश्वर कॉलोनी जहाँ प्रॉपर पानी नहीं जा पा रहा है, वहाँ पानी की पाइपलाइन डली भी जरूर है, लेकिन पानी प्रॉपर वे से जा नहीं रहा है और प्रॉपर वे से पानी खोला भी नहीं जा रहा है। मैंने मानक जी को यहाँ तक में नोट करा दिया, मैंने कहा आपके कर्मचारी और शायद आपकी मेरी भक्ति होगी, कम से कम रोज के 50 टैंकर पानी ब्लैक मेल होते हैं, पानी बिकता है, लेकिन हमारी कॉलोनी में पानी नहीं जाता। आप क्या कर रहे हो इसमें? वो कहते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, जबकि ऐसा हमने कई बार देख चुके हैं। लेकिन हमारा वो कहता कि जब सदन में ये बात आएगी तब से हम शुरुआत करेंगे। तो मेरा होने पर सदन से निवेदन है कि कम से कम पानी की आपूर्ति प्रॉपर ढंग से की जाए, ताकि पहली समस्या जो हमारी है कि व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार है और वो पानी पीने के लायक भी होगा शायद आपके नजरों में, तो उसको प्रॉपर पानी मिलना चाहिए। मेरा सदन से ये निवेदन है। तीसरी बात, शिवाजी कॉलोनी, ये राजपूत कॉलोनी के आगे शास्त्री नगर और महादेव नगर है, जहाँ पर भी पानी की पाइपलाइन पूर्व कमिश्नर महोदय के आदेश से डली हुई थी, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय का, एसडीएम साहब का और एडीएम साहब का अच्छा योगदान था। पानी की पाइपलाइन जरूर डल गई, लेकिन वहाँ प्रॉपर मात्रा में पानी जाता नहीं है। वहाँ पर भी पानी 2 दिन 3 दिन से जो रूट बना होता है उसके आगे से पानी दिया जाता है। पानी देंगे तो प्रॉपर पानी नहीं देंगे, आधा पानी देंगे। तो मैं सदन से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नागौर शहर के 60 वार्डों में से 1 नंबर वार्ड कितना बड़ा है जो 8 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और मेरा निवेदन है कि पानी पीने का अधिकार सभी को है। तो उन व्यक्तियों को अगर प्रॉपर पानी मिल जाए तो मैं मानता हूँ शहर की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा, आधे निवासियों का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मेरा तो स्पेशली निवेदन ये है कि श्रीमान इस नगर परिषद के मुखिया माणक जी पधार चुके हैं, पानी के ये मालिक है, मैं तो इनको खुदा मानता हूँ, भगवान मानता हूँ कि ये हमारी बात पे गौर करे, विचार करे। जब भी माणक जी को कहेंगे प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा, आधी बात सुने के फोन काट देंगे, ऐसे जैसे हमारे पे कोई एहसान कर रहे हैं, इस तरह की बात आती है। तो मेरा स्पेशली निवेदन है कि कम से कम हम एक समाजजनक, एक मनुष्य हैं और हमारी बात को ढंग से सुने और हमारी बात को सुनकर इस बात की समस्या का समाधान करें। ये मेरा सदन से निवेदन है। अमर सिंह कॉलोनी में गणेश सिंह जी मकान से जो पीछे वाली टावर की गली है ना, मानव जी को नोट करेगा। आज सप्लाई की है सब नहीं, 15 मिनट ही पानी गया, पता करके ही आया हूँ। 15 मिनट पानी गया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। और आईटीआई के सामने 25 घंटे का मकान के पीछे से 20 घरों में सप्लाई नहीं है, थोड़ा उसका सुधार करें। नेक्स्ट 5 नंबर उपस्थित सभी पार्षदगण, आज ये जल संबंध में जो बैठक रखी गई है बहुत सौभाग्य है कि शहर में ऐसी संभावना है कि अब जरूर खुला रहेगा। और मैं निवेदन करता हूँ कि आप जरूर सबके बचे। पानी एक मूलभूत सुविधा है जो जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता। हमारे वार्ड में जो कच्ची बस्ती है बीएसएनएल ऑफिस के पीछे, उसमें प्राय कई लोग ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिनके पास जल कनेक्शन ही नहीं है, उनको दूसरों के भरोसे पानी लाना पड़ता है। और वो लोग जब पानी आएगा ही नहीं तो वो बच्चे लेकर और अपनी भांडे लेकर फिरते हैं, बाल्टी लेकर फिरते हैं, मैंने उनको देखा है। इसलिए आप वार्डों की प्राथमिकता तय करें कि कौन सा वार्ड कितना गिरा हुआ है, कितना वहाँ पिछड़े लोग रहते हैं जहाँ पानी की अतिशय आवश्यकता है, उन लोगों को प्राथमिकता दे करके वहाँ पहले व्यवस्था सुनिश्चित कराए और ये सभी शहर के लिए लागू प्राथमिकता की जाए। मैं इतना कहकर वार्ड नंबर 7
भरतपुरी और कापुरा मोला में बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था आई नहीं थी। 15 मिनट पहले पानी लोग वाले में भी पानी चला रहा है। अच्छा, क्योंकि छोटी छोटी कीड़े आए थे मालूम है किस सब में नहीं हो रही पानी की समस्या है। भरतपुरी और कापुरा हेलो देखो माने कि आज सुबह पानी खोलना था पे कौन है तीन हजार पानी खोलने को जो बात करी वो एक बदल व्यवहार करी और वो आपके बाप की ज्यादा कोई काम कर रही है और इस तरह की ये कर्मचारी लापरवाही करे आप बात ठीक हो मेरे को बटे आदमी किया मांगे पानी तुझे कौन बोले वो लड़न लोगों मांगा आदमी के अब मैं ऐसा तो निवेदन दोनों लोग आके सभापति जी सामने बात हुई है थाने 20 बार बता दिया। अब मैं पानी का मामला अगर रहता दाब गया मांगे कंसरा मोबाइल मांगला कोर्स में छानी पानी बंद पड़े और हम थाम पे पानी आवे ए ठेकेदार साहब 20 बार सन के दियो बिन गंदी सोबे दियो ए जय माल होने दियो मैं तो मांगे कट आंधी आ चुका है पानी वास्ते निवेदन है कि पानी व्यवस्था करते हो नहीं करोगा तो मां कई वर्ष से अब कट दाब चुका है पानी पाले ने 6 महीने इन्हें उधर उठा लिया बार-बार संकेत चल गया निवास सभापति जी सामने आयुषा सामने से बाहर हुई है। अब मैं डबल कोनी निवलो टेम पर और जा दियो नहीं ना दूसरे देखो डाउन पड़ेगा 9 नंबर दर्जीवाड़ा चलिए उसका तो पानी की समस्या और जो ये नक्की योजना है तो टाइम हो जाए तो उसमें गंदा पानी नहीं आएगा आगे नाईवाड़ा दर्जीवाड़ा नाई को बस देखो हाँ चलो 10 नंबर 11 नंबर पहले आपको ये जो करो कौन इसमें कनेक्शन लेने लायक एलिजिबिलिटी है और किसकी नहीं है क्यों किसी का कनेक्शन दे दिया किसी को दिया नहीं है तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है किसी का कनेक्शन है अमृत योजना का उसके अमृत नहीं आ रहा है उसके भी कभी केमिकल का पानी आ रहा है कभी बदबूदार पानी आ रहा है तो ये भी बताओ कि पानी जो आ रहा है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है 15 मिनट का तो वो ना तो नहा सकता है ना पी सकता है तो ये हमको टाइम टेबल दिया जाए आज नहाने के लिए आएगा केमिकल का पानी आएगा इससे नहाना नहीं है 3 दिन बाद पीने का आएगा उस दिन वो पियो तो ये थोड़ा सा क्लियर किया जाए तो थोड़ा आगे जवाब दे पाए अरे आज जगह बताओ गंदा पानी है गंदा पानी की जगह बताओ गंदा पानी आवे सर आपके श्री गुरुद्वारा गली में केमिकल को पानी आ रही है देखे मैंने क्यों आगे नावा तो डीओ लगा का बड़ा बड़ा ने बात करती रहे कनेक्शन कते को देगा है कनेक्शन अमृत का कते को देगा वो तो कोई क्या भागे वेड़ा कोई क्या बात बने वेड़ा बने ध्यान पड़ कर वेड़ा मैं बता दो जिसका बिल आता है उसके तो सब देखे हुआ जिसका नहीं बिल आता उसके नहीं अमृत वाले के पानी का बिल नहीं आता यूं अमृत वाला को बिल देते हैं जब वो कनेक्शन करते हैं ये क्लियर भाई करो जो वो तो पता चलेगा कम से कम 12 नंबर मैं वार्ड में बता सकता हूं समस्या बताओ ये सर आपने समस्या बताओ ये सर
बिल्कुल नहीं हो रहा है और लाइट चालू नहीं हो रही है और बिल्कुल आज तो ऐसा जैसा दो पानी आ रहा है पानी बिल्कुल साइड में आ चुके हैं 2-3 बार बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है नमस्कार एक अपन ने 4-5 बार ये कलेक्शन किया था आपको बताओ लो आपने उस लाइन को क्लियर भी किया था बट वो बार-बार वापस लीकेज हो रही है ये जो हाथियों का भवन है उसके सामने आपको बताओ तो आपने लाइन भी जुड़ी थी वहाँ पे और वो 5 बार वापस खराब हो चुकी है और आज भी वापस उसमें पानी बह रहा था एक तो थोड़ा उसको देख लीजिए उसके अलावा गौरवपथ आपको भी पता होगा क्या हमने अमृत की लाइन डाल रखी है और गौरवपथ में तो डाल रखी है गौरवपथ में पानी बिगड़ना होगी कॉलोनी के अंदर बिगड़ना दूसरी लाइन आप बनवा सके तो थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी में रखें फिर गणेश मंदिर के जस्ट सामने जो ब्लॉक है वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है बता देते कहाँ आ रहा है पानी गंदा पानी वहाँ आ रहा है उसको भी आप थोड़ा सा एक बार देख लो मैंने आपको हालांकि 2 बार मैंने नीचे नोट करवाया था शायद हो सकता है वो नोट हुआ या नहीं यहाँ पे सुधरा नहीं होगा तो थोड़ा सा अगर उधर देखेंगे ना तो शायद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी सोच ठीक है चलो शेयर का भूमि है हेलो रोटी के अधिकारी अमृत योजना का ये नागौर शहर में कितने किलोमीटर लाइन सेंक्शन होती है? 211 किलोमीटर पहले कितनी है? अभी तक चल रही 205 किलोमीटर बाकी अब हमारे हिस्से में कितनी रहेगी? ऐसा है कि आप जिस मोहल्ले की बात करें आप उस सर मैं जनरल स्कीम की बात कर रहा हूँ नागौर शहर के हिस्से में कितने किलोमीटर लाइन आई है? 211 किलोमीटर है आपने डिस्ट्रीब्यूशन 205 किलोमीटर डाल 6 किलोमीटर 6 से 5 लोग हाँ की बात करें उन्होंने आउट ऑफ जुडिक्शन जाके छोटी राइट आउट ऑफ प्लान जाके 6 किलोमीटर में पानी की पाइपलाइन डाली है जबकि प्रेमनगर जुडिक्शन के अंदर आता है उसमें भी पाइपलाइन डाली नहीं ऐसा है सर प्रेमनगर जो आप आज बात करें ना प्रेमनगर अपने अप्रूव नहीं है ड्राइंग नहीं है ठीक है सर किसी से बात करें इंदिरा कॉलोनी भी हमारे अमृत में केवल गड्ढे पानी के लिए मैं पानी अपने के लिए नहीं अगर आप कह रहे हो प्रेमनगर डिजाइन बनी है क्या चूड़ीसरा रोड डिजाइन में मेरे पास सब कुछ है आप जाट कॉलोनी डिजाइन में आपने जाट कॉलोनी में पाइपलाइन डाली है जाट कॉलोनी आपकी ड्राइंग में नहीं आप ड्राइंग की बात करें जाट कॉलोनी ड्राइंग में है क्या आपके आपने 3.5 मीटर पानी पाइपलाइन डाली है चूड़ीसरा में 6 मीटर पानी पाइपलाइन डाली है आप बताइए प्लान बताइए नहीं आप ओपन कीजिए ना सबके सामने जब आपने अगर जाट कॉलोनी का प्लान बनाया चूड़ीसरा रोड का प्लान बनाया क्या आपकी ड्राइंग में है तो ओपन कीजिए सबके सामने मीडिया बैठा मीडिया को दिखाइए आयुक्त महोदय बैठे सभापति महोदय बैठे अवेलेबल कराइए ऐसा है और तो अवेलेबल कराइए बात कर रहे हैं उसमें जो नीति काम है या नीति जो ग्रीवेंसेज है आप उनको बैठ के दूर समय खराब नहीं हो रिपेयर की बात कर लेंगे सेकंड बात में ये जानना चाहता था कि आप लाइट डालते हो तो ऑफिशियली आयुक्त या पार्षद का कोई उस पर रोल होता है कि हम लाइट डाल के या आपके पास पहले से मेल है पहले से ही अप्रूव नहीं रखना अप्रूव नहीं है केवल अपवाद स्वरूप जैसे कोई गंदा पानी आ गया आयुक्त मुझे दे दिए या कलेक्टर साहब दे दिया तो अपने वो भी परमिशन से एक्शन साहब या आयुक्त मुझे दे दिया बिछानी है वो केवल 50 मीटर या 200 मीटर तक अपन फिर बिछा देते हैं बाकी आप अपना उसमें है नहीं कि अपने 2 किलोमीटर 4 बिछा देते हैं जो ये पाइपलाइन आपने 205 किलोमीटर डाल दी है इसका आपने किस संस्था को किस अवसर
कोई इसका बिल टेस्ट क्या करते ये काम कर दिया इसका बिल या काम की जस्टिफाई कौन करता है? अमृत प्रोजेक्ट जो है जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है, PhD है, जिसमें ऐसी मतलब एडिशनल अभियंता डिजाइन सिलेक्ट करते हैं और एक्शन साहब है मतलब एडिशनल से अभियंता वही सब कुछ कार्य जो है काम किया जाता है, भुगतान करना नहीं करना उनके अंदर। नगर परिषद से आपका रिश्ता? नगर परिषद से हमारा किसी प्रकार का रिश्ता नहीं, केवल आपस में सामंजस्य है कि नहीं सामने देखिए नगर परिषद अपना डिपार्टमेंट DPR जो है टेंडर है वो जन स्वास्थ्य अभियान विभाग ने किया है और उनके द्वारा भुगतान होता है नगर परिषद को। जैसे अपने जैसे PWD है तो जो भी बात कर रहे हो अभी पोस्ट क्या बता नहीं सको। मैं अमृत प्रोजेक्ट मैनेजर नागौर। अगर आपका नगर परिषद से रिश्ता ही नहीं है, आप कह रहे हो मेरा नगर परिषद से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये 206 मीटर की पाइपलाइन आपने गांव में डाली है, नगर परिषद एरिया में डाली है? ये पाइपलाइन कहाँ डाली आपने? यानी आपने जवाब दिया कि मेरा नगर परिषद से कोई रिश्ता नहीं, तो हम जो 60 वार्ड मेंबर हैं आपसे तो हमारा रिश्ता है ही नहीं। ये पाइपलाइन कहाँ डाली आपने? नगर परिषद एरिया में डाली है या गाँव में डाली है? क्या बताइए तो सही। सदस्य महोदय ये पूछा कि भाई आपका भुगतान कौन करता है, उसके संदर्भ भुगतान नहीं पूछा, रिश्ता क्या है? रिश्ता है नहीं मेरा नगर परिषद से, आपने रिश्ते से इनकार किया। नगर परिषद का कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आपके काम को कोई वेरीफाई करता है या ऑफिशियली उसको ऑफिशियली नगर परिषद से और नहीं हाँ ये कोई ऑर्डर कर दे अधीक्षक से अभियंता कर दे एसपी साहब कर दे जो केस साहब भेज दे कि आप कर सकते हैं। और इनके ये तो लाइनें डालते हैं ये खराब वगैरह हो जाती है, लीकेज वगैरह किस टाइप की? अरे सुनो लाइन डाल दी, आम लोगों को पता नहीं अंदर वो CC पाइपलाइन है या PVC लाइन है, अब लीकेज का करते हैं तो उसको बोलो ये अमृत वालों की है ये PhD की है, इसका क्या है सोल्यूशन समाधान? भाई वो तो जैसे फिजिकली वैसे जाते हैं जो भी है, चाहे मानी जी की हो चाहे किसी की हो कि भाई जब चेक करते हैं भाई ये HB की है या PVC की है या HDP की है या DI की है, जो भी लाइनें हैं। अमृत भी चाहिए तो अमृत करेगा क्योंकि अपने नागौर से 500 किलोमीटर लगभग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की केवल अमृत में 205 किलोमीटर भी चाहिए, बाकी जो बस्ती है उनका जो लीकेज है या मेंटेनेंस है जो भी है वो कार्य नगर परिषद के अंदर ही आता है, जो कोई काम कराएंगे। जब आपका नगर परिषद से कोई ऑफिशियल रिश्ता नहीं है तो आपके पाइपलाइन की लीकेज की सीटें काम आदमी का नगर परिषद करो क्यों नहीं? वितरण जो है कोई योजना का लेना देना नहीं आपसे, या आपका सेक्शन है आपका यहाँ प्रतिनिधि बैठते हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे कर रखा व्यवस्था हमने सुबह व्यवस्था कर रखी है जी यहाँ आते हैं। आपका काउंटर यहाँ खोल दें ताकि इधर उधर भटकना। आखिर में ये बोल रहे जहाँ आपने ये PVC लाइन डाली है क्या तो पुरानी तो CC लाइनें थी उनका कनेक्शन आपने DC कर दिया सब जगह, जब वो लाइनें चल रही थी तो ये नई लाइन क्यों डाली और डाली तो वहाँ से कनेक्शन हटाया या नहीं हटाया? ऐसी कितनी दो लाइनों में पानी चल रहा है शहर में, जैसे अपन लाइन डालने जोड़ रहे हैं आगे जैसे अपन पीछे की लाइन अपन दोनों डिपार्टमेंट शहर में पानी नहीं आने का मेन कारण है योजना की लाइन डाल दी है, आगे कनेक्शन किए हैं, आधो के पुरानी से आ रहा है पानी 50% डाइवर्ट हो रहा है, आधा पुरानी में चल रहा है, आगे नहीं वो सिंचाई का ये मेन कारण है। ये आप हटाओगे या क्या करोगे, आपके पास क्या निर्देश है? नहीं वो अपने जैसे नई लाइन में पानी चल गया उसके बाद में DC करना नगर परिषद चाहिए तो मान लीजिए नगर परिषद करेगी आनंद जी क्या कहते हैं आप? जहाँ अमृत योजना से पाइपलाइन डल गई नए कनेक्शन सबके हो गए, ये कौन वेरीफाई करेगा कनेक्शन सबके हुए नहीं हुए? नहीं तो दोनों पाइपलाइन अमृत वालों ने डाल दी, आधे के कनेक्शन अमृत से ले लिए, आधे के पुरानी वाले में पड़े हैं, अब ये कौन तय करेगा कि सबका कनेक्शन हो जाए और ये लाइन DC हो जाए? एक ही टाइम का एक घंटे का पानी दो पाइपलाइनों में नहीं जोड़े वो तो है ना, ये लाइन कंप्लीट करके अपन को बता देते हैं भाई इस गली की लाइन बंद कर दो।
एक है ना कनेक्शन अपनी कंप्लीट है तरफ हमारी से लाइन अपनी से तरफ से अपने कोई अपन है ना पुरानी लाइन क्या करते हैं बंद कर देते पीएचडी से कौन अथॉरिटी है कि अपनी पीएचडी की तरफ से या नगर परिषद की तरफ PhD नगर परिषद की तरफ से नगर परिषद की ये नहीं देखती कि इन्होंने कहाँ काम किया है, अपने को कहाँ लाइन डिश करनी है, ये पानी वाली समस्या सब खत्म हो नहीं नहीं ये नहीं देखते केवल है ना अपन पुरानी लाइनों का नहीं पुरानी लाइन काटनी नहीं काटने अपन भी दिनों और ये हर घर का कनेक्शन इससे आपके मतलब ये कनेक्शन वाला कोई समस्या मतलब मेरा कहने का मतलब ये बता देते हैं अपन को भाई ये गली किधर है ये मोहल्ला इसके किधर है लिए कोई भी एक सुपरवाइजर या और आपके पास तो यहाँ कितने 80 आदमी है 80 आदमी है 55 आदमी 55 है यार एक आदमी इसकी समस्या के समाधान के लिए लगा दो ना तो ये लाइनें किसी होता है घरों में भी लीकेज लाइनों पे लिख के देंगे हाँ लगा दो का प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा ढंग से करो लगा दो ये लाइन ये अगली कोई मीटिंग हो ना तो उसमें ये पूछा जाएगा कि आपने कितनी लाइनें काटी और कितनों में डबल पानी पाइपों में जा रहा है। वार्ड नंबर 15 टाइम का ध्यान रखिए थोड़ा बहुत सारे लोग हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो आपने डीड नहीं पड़ी अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट डीड हुई है उसमें जो चेयरमैन रहेगा ना वो आपके ऊपर हेड रहेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट डीड ढंग से पढ़ो, एक सिविल इंजीनियर रहेगा आपका। हाँ ये जो घटना जो है टेंडर हुआ है ना वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा हुआ है। इसका संबंधित चीफ इंजीनियर शहरी के कोई भी ग्रेडेंस से जाएंगे तो उसको चेयरमैन भी करेगा उसको। आप एक सेकंड में एक लाइन में संबंध काट रहे हो नगर परिषद का। मेरी बात सुनो, जब काम पूरा होगा कोई बात एक भी ड्राइंग बनाएंगे फिर इनको सपोर्ट करेंगे नगर पालिका को अभी हमने काम कर दिया है तब चेक करेंगे ये मतलब उसके पहले कोई भी ग्रेडेंस से जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को भी चेयरमैन को कोई मतलब नहीं है। करेंगे आपने एक लाइन में कह दिया चेयरमैन को कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे जो फाइनल है। फाइनेंशियल बात करे थे मैं तो कुछ अरे आप ऐसे कहाँ छोटा और हमको मतलब नहीं, हमको ये मतलब एक काम ढंग से हो और उसमें आप ये नहीं कह सकते चेयरमैन का इंटरफेयर नहीं रहेगा। वो तो है मालिक है, वो तो मालिक है क्यों नहीं मालिक है। 16 वार्ड नंबर 17 मजुरा तो बापरा भगवान दोनों को कर दो लेकर को कर के बाद 4 बार मैं नागौर के बीच के इलाकों से और बीच के इलाकों से कभी भी टाइम फिक्स टाइम पे नहीं आता पानी। कभी 11 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, पीछे से पानी आया तो कोई भरने वाला घर में नहीं है। तो कृपया एक तो टाइम फिक्स करें और एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है तो उसको रेगुलर करें, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, कभी लाइट नहीं होती है तो पानी नहीं भर पाते हैं तो हमारा 4 दिन से नंबर आता है। ये दो ही समस्या है, इनका निदान शीघ्र करें। इसके लिए तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि आगे नहरबंदी आ रही है। पानी तो आपको रेगुलर बहुत बड़ी नहरबंदी है मैडम 10 मार्च से नहरबंदी है। 10 दिन की नहरबंदी है। 10 मार्च से 75 दिन की नहरबंदी है तो उसके लिए पानी आएगा ये तो बता। हाँ वो सब फिक्स हो जाएगा, टाइमिंग वगैरह सब पेपर में आएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, अगर लाइट नहीं हो तो फिर 4 दिन का गैप जाता है। एक मिनट दूंगा। इन्होंने कहा आगे नहरबंदी आ रही है इसलिए पानी की समस्या आएगी। मैं श्रीमान के ध्यान में लाना चाहता हूँ, इनसे पूछा जावे कि गोकलाव के अंदर जो डैम है उनमें कुल कितना स्टोरेज होता है। अगर इनके पास 15 दिन का स्टोरेज वहाँ करते हैं तो भी वो 15 दिन का स्टोरेज 1 महीने तक पानी पूरे शहर को पिलाता है। वहाँ का रिकॉर्ड लिया जावे इनसे कि गोगलाव डैम में कितना पानी स्टोरेज होता है और उसका क्या यूज होता है, सारा रिकॉर्ड लिया जाए, अन्यथा मैं कल आके दे दूंगा रिकॉर्ड। उसका इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है गोगला वाले डैम का, वहाँ कितने स्टोरेज रिकॉर्ड लिया जाए पानी तो मिलेगा।
ये मतलब को बोलो दो दोबारा बहुत बोलना बात है फिर आप बोलेंगे बार-बार पूछ रहे हैं अपना कह सकते हैं दोबारा बोलिए चलो आगे नंबर लिखो वार्ड नंबर 20 है 20 साउंड को थोड़ा लिखो डायरी ये जो पानी की समस्या है ये पूरे 60 वार्डों की समस्या है और सभी जगह एक ही समस्या है पानी की किल्लत। दूसरे में गंदा पानी बीच बीच में आ रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि भी सभी की चाहे सभी जन बोलेंगे मैं बोलूँ चाहे 60 वार्डों को बोले प्रॉब्लम एक ही है जिन सभी की सॉल्यूशन अगर इनसे पूछी जाए उनको लंबा टाइम दिया जाए शायद उसमें शायद बेटर फील करूँगा क्योंकि पानी रेगुलर कहीं नहीं आता। चाहे मैं मेरी वार्ड नंबर 20 की कह रहा हूँ चाहे किसी भी ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ टाइम टेबल फिक्स है या कंटिन्यूटी आती हो पानी की और गंदा पानी की समस्या अमूमन पूरे नागौर शहर में होती है। अब जब कभी और सबसे बड़ी एक समस्या है कि अमृत जल योजना के जो कनेक्शन हो गए हैं उनके बिलिंग तो आ रहा है। जिस दिन से उन्होंने कनेक्शन लिया उनका बिलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो गया पर पानी अब का आज तक पता नहीं है। लोगों ने साल भर का बिल पे कर दिया लेकिन अभी अमृत जल योजना का पानी स्टार्ट नहीं हुआ। हो सकता है उनके पुराने में आ रहा हो लेकिन पे ये पूछ रहे किस मोहल्ले में कनेक्शन हुए या नहीं हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके नागौर में कितने पानी कनेक्शन है आप बता सकते हैं आप लोग को कितने बामन जल योजना से जोड़ के बताती है आपके पास आंकड़ा जो आज शहर के अंदर कितने पानी के कनेक्शन मौजूद है आपने कितना कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट जल योजना के अंदर अभी अपने 12,200 जो है कनेक्शन अपने कन्वर्ट कितने बच गए आपके 16 किलोमीटर 5 लाइन डाल दी है 5 किलोमीटर बाकी है जो लाइन डाली थी इसमें अमृत में उनमें जहाँ हमें बिल जो बिल थे वहाँ हमने कनेक्शन कर दिए ठीक है। अब पीछे की वजह से अपन कनेक्शन मैं ये पूछा आपने के न दे रहे हो कि हमने सारी लाइन डाल दी 5 किलोमीटर लाइन बाकी रही हमने जल योजना के 21,000 कनेक्शन बता रहे हैं 12,000 उसमें जोड़े गए तो 19,000 अभी तक क्यों नहीं जोड़े तो आपने लाइन डाल दी है किस कॉलम कितने बाकी है वो इसलिए है कि 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें से आपको अमृत में केवल 211 किलोमीटर ही है बाकी जो बचेंगे वो पुरानी भी रहेंगे बाकी कनेक्शन पूरी लाइन में रहेंगे। हाँ जो पुराने कनेक्शन जो किए उसमें कनेक्शन पुराने भी रहेंगे नए तो नहीं पिछेगी वहाँ मैं भाई जी कहूँगा कि 21 मोहल्ले में लाइन अभी 5 दिन पहले हमने 2 लाइन डाली है कनेक्शन नहीं है हाँ कनेक्शन करेंगे उसमें डालिए पाइप निकाले छोड़ दिए कनेक्शन नहीं है अमृत की लाइन डाली है उसमें सारों में कनेक्शन करेंगे कनेक्शन नहीं हुआ पाइप छोड़ दिया आपने निकाल कनेक्शन नहीं हुआ अभी भी पता नहीं कहीं पाइप छोड़े हुए कुमारनाथ कहीं पाइप छोड़े हुए लाइन अभी भी पड़ी आपकी कनेक्शन नहीं आपने पाइप करके छोड़ दिया कनेक्शन नहीं हुआ वो आप कनेक्शन जोड़ा नहीं आपने उसको फिर करके हाउस कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर हाउस कनेक्शन नहीं हो पानी कैसे आएगा भाई जब कनेक्शन नहीं होगा उसमें पानी कैसे आएगा अभी इंटर कनेक्शन नहीं हुआ वो पानी चालू नहीं की लाइन तो फिर चालू नहीं किया पानी चालू नहीं अभी अपने बात करें वो कश ये 4 दिन पहले चाहिए अपने तो कितनी लाइन चालू कर दी आपने जो डाली गई हो कितना % चालू कर दी गई आपने अपने 178 किलोमीटर पानी चालू अपन कर चुके हैं 178 किलोमीटर आउट ऑफ 205 किलोमीटर कमिश्निंग उसमें कितने कनेक्शन कर दिए आपने उसमें 12,900 अभी हमारे पाइप छोटे छोटे हैं आप आप तो अपने आगे नहीं है वर्क अंडर प्रोग्रेस है इसलिए कार्य इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कितने में जोड़ा जाएगा मार्च तक अपना काम पूरा हो जाएगा जो भी है यहाँ का जो हाउस आपको जो जितनी मीटिंग हुई थी आपको टाइम बोल किया था वो लेटर मेरे पास जो आप क्या करना चाहते वो लेटर का पता आपको बताइए पढ़ के ये हम ये करेंगे कुछ मालूम पड़ जाएगी क्या थी हमारी बात है हमारे यहाँ माइक ले लीजिए माइक ले लीजिए 1 मिनट माइक ले लीजिए
जो बनते हैं हमें बता दीजिए ताकि उसमें नहीं हो मेरी बात बता दूं मैं, जो अधूरी लाइन पड़ी है, क्या छोड़ दी है आपने, पूरे मोहल्ले के अंदर नहीं गई लाइन, वो कब पूरी होगी, किससे संपर्क करें? बदल लिए मास्क तो बोलेंगे होगी, हम किससे बताएंगे जब ये अधूरी पड़ी है या पूरी करनी है? किसके पास से जाकर के मानी जो कहें आपको हमारे प्रोजेक्ट हमारे ये साहब टेस्टी है ना, कहाँ पे ये क्या नाम है? अजय अजय जी ने यहाँ मिलेंगे साहब नहीं ये पूरी नहीं हुई ना, बाद में क्या दिया हुआ है आपको बड़ी भेजा आपने साइन में क्या करूँ बताओ आपने इधर हमारे आप शामिल थे भैया सभी शामिल है, दोनों शामिल है। अब आप बोले ना हमने ये माइक ले लो, माइक ताकि वो सब चीजें रिपीट नहीं हो पाती, बोलिए आप तो बोलिए इस मीटिंग क्या हुआ ताकि वो दोबारा बदल रहे बात है। पिछली मीटिंग हुई थी 11 तारीख को, उसमें ये 14 पॉइंट है वो डिस्कस हुए थे, जिसमें पहला था ये अमृत योजना के तहत ये बनाया था नया पंप हाउस पीएचडी कैंपस के अंदर, उसको चालू करने की बात थी। तो 4 दिन का सिट डाउन लेके आयुक्त में उन्होंने सिट डाउन दिलवाया था 4 दिन का, और वो चालू कर दिए। टाइम दिया था हमने 28 फरवरी तक का, लेकिन हाँ चालू है आज की तारीख में। ये 4 वोट लगे हुए उसमें, दूसरा इसमें पॉइंट था कि 19 टंकियां अमृत मिशन के अधीन बनाई गई थी यहाँ पे नागौर में, उनके गेज लगाने का कार्य, जिससे अपन को पता लग जाए कि टंकी कितनी बड़ी हुई है, आती है कितनी। तो उनमें से 15 उनके गेज लगे हुए हैं, बाकी जो 4 बची है उनके गेज लगा दिए जाए। इसका भी अपना 28 तारीख तक का टाइम था। तीसरा पॉइंट था जो भक्ता सागर में डाली गई पाइपलाइन लगाने के कार्य को पूर्ण करवाना, ये बाकी है। तो इसमें 28 फरवरी तक का टाइम में ये हो जाएगा आपके पास। अगला पॉइंट था नागौर शहर के अवैध जल संबंधों को चिन्हित करके हटाना। इसमें ये निर्णय लिया गया था कि कर्मचारी अभियंता राजस्व में जल्दी ही टीम बनाकर अवैध जल संबंधों को चिन्हित कर तुरंत प्रभाव से हटाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक अगला है धनुका नगर में पुनर्सिटी का कार्य पूर्ण करवाना। तो ये पाइपलाइन डालने का कार्य तो दोनों जगह पूर्ण हो गया, और टंकी से स्विच बार लगा के जोड़ भी दिया धनुका नगर और पुनर्सिटी, लेकिन पुनर्सिटी चालू जरूर नहीं हुई है। क्या बोल रहे हो आप बोलो, मैं तरीके से जोड़ दिया पुनर्सिटी के अंदर, इसमें पुनर्सिटी के अंदर वो लोग मदद कर रहे थे रोकने के लिए, वो ये कह रहे कि पहले अंदर लाइन है, पुनर्सिटी के जो अंदर लाइन डली हुई है वो कमजोर पाई है, तो वो ये कह रहे कि हम इसको भी चेंज करवाना चाहते हैं कि आप जोड़ो, नहीं हम तो कल ही जोड़ देगा वो बोले। अंदर का पाइप है 250 मीटर, वो चेक करवाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें नागौर शहर की सैनिक बस्ती, टीवी अस्पताल, नया दरवाजा मेन रोड, पुराना अस्पताल के सामने कलेक्टर चौराहा, प्रताप सागर काल हरिजन बस्ती कांकरे के पास के पीछे की कॉलोनी में डली ऐसी पाइपलाइनों को बदलना। इसमें तो हमारे जो एससी साहब अगर डिजाइन अप्रूव कर देंगे तो हम डलवाएंगे, वो मेरे बस का सोच डिजाइन में नहीं है हमारे, वो अप्रूव कर दे वो यस कर ले, इसीलिए आज वो मीटिंग में आ जाते हैं। तो है डिजाइन बनी है, अप्रूव नहीं है, अप्रूव रखा होता है हमारे एससी साहब। अब ये 4 जुलाई तक की अधूरी पाइपलाइन को चालू करना, इसका कार्य चल रहा है, एक टीम हो जाएगी 4 जुलाई तक की। अगला है नागौर शहर में अमृत द्वारा बनाए गए बाल चैम्बरों को सुराग करना, ये भी 50 में से 32 हो गए, बाकी है
नागौर सत्यापित किया गया हमने माने जी आप करो मैं हाँ ये कह रहे हैं 32 कर दिया हमने इसे बाहर करना है कुल मिलाकर 32 किया कुल किया ये यार काम चल रहा है उन्होंने 32 कर दिया आपने सत्यापित किया कि मुझे वो तो मानना हवा मत को आवा ये कह रहे कर दिया आप बोल रहे हो नहीं है कि 25 कर दिया मुझे लोग भैया अगला पॉइंट है नागौर शहर को 100 एलपीसीडी से 135 एलपीसीडी जलापूर्ति के संबंध जो अपनी बात हुई थी वो से बात नहीं। इसमें सहायक अभियंता कलीम असलम द्वारा बताया गया कि शहर में सीवरेज लाइन व ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हो गया, जिसके कारण शहर को 135 एलपीसीडी पानी की जरूरत है। इसके लिए सभापति महोदय द्वारा बताया गया कि नहर परियोजना अधिकारियों को पत्र लिखा जाए। आप लिखेंगे और अगला है तात्या मार्केट में बनी दुकानों के अंडरग्राउंड पानी आने के संबंध में उसका काम भी चल रहा है। 5-6 जगह लीकेज थे, वो ठीक करवा दिए। और आप इसे 4 दिन बोला मेरे को 4-5 21-22 तक हाँ वो हो गया काम कर लो। अभी वो सुनो सर, अभी क्या है कि अभी जैसे अपने काम चल रहा है मटेरियल यार में इसमें लास्ट पॉइंट है प्रेम नगर कॉलोनी हवाई पट्टी के पास पाइपलाइन डालने बाबत ये प्रेम नगर कॉलोनी। इसमें टंकी से लेके जो मेन कॉलोनी का पॉइंट है वहां तक अमृत द्वारा पाइपलाइन डाल दी जाएगी और अंदर का कार्य नगर परिषद के द्वारा करना है। इसमें हमारे एक्शन साहब ये कह रहे हैं वो काम स्टार्ट कर देंगे, उस दिन हम स्टार्ट कर देंगे। एक्शन साहब यस कर ले तो मैं तो कल ही स्टार्ट करवा दूँ। अंदर की मामले ये बात पिछले 2 महीने से यही चल रही है। लेकिन अभी दोनों पक्षकारण मौजूद हैं। ESDP है, नगर परिषद भी है, तो ये डिसाइड कर ले कि ये कब शुरू हो जाएगा, कब इसका लोगों को पानी मिल जाएगा। ये बात पिछले लंबे समय से होती आ रही है। आगे हम करेंगे, पीछे ये करेंगे, नहीं तो आगे आप कर रहे हो, नहीं पीछे ये कर रहे हैं, दोनों ही बहानेबाजी बना रहे हो। लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, तो आपके जजमेंट में तो आज अभी मीटिंग में चेयरमैन साहब को बता देना कि कब तक ये हो जाएगा। इसका निस्तारण क्या होगा बताइए आप, इसका जजमेंट कैसे करोगे? वो फाइनल हमें पता है ना, मैं आप बार-बार निवेदन कर रहा हूँ, आप जैसे और मेंबर है इन्होंने पूछा आप दोबारा हाँ सेकंड राउंड बोल दीजिए बात, ये सेकंड राउंड बोल दीजिए आप, ठीक रहेगा बात। 22 नंबर मैं भाई से बोल रहा हूँ मैडम जो लाइट है तो ये मोहल्ले के अंदर कुछ पॉइंट पे जाके छोड़ दी, बाकी घरे में लेके नहीं गए, उसके लिए संपर्क करना तो किस करना पड़ेगा, किससे लेकर जाना पड़ेगा, कौन इसका जवाब देगा? सिविल अमृत जल योजना पानी का और सिविल लाइन के भी जो काम आगे आज मीटिंग में नहीं हो गया अधूरा है, बाकी है घरे में अंदर लगा नहीं, उसके लिए भी कौन किससे अपने अप्रोच करनी होगी, कौन जिम्मेदार पर्सन है ताकि उसे संपर्क किया जा सके। ऐसा है कि अपने पास है, आप देख सकते हो, उसमें यदि नहीं डलिए तो अमृत द्वारा डाल दी जाएगी। और यदि पहले से यूपीएससी लाइन डली हुई है और वो भी 5-6 साल पहले डली है, वो लाइन अपने उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है बस है हाँ गाइस कौन बात कर रहा हूँ, गाइस बोला तो हेलो राधा कृष्ण जी को राधा कृष्ण जी को मैंने आज से 10 दिन पहले बताया था 23 नंबर वार्ड में शहरी लोगों मोहल्ले में बीपी सिंह के घर के पास लाइन नहीं डाली आपने, वो 60 मीटर की बात हो रही है ना, अभी थोड़ा काम चल रहा है जल्दी से हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि आप बताइए कब हो जाएगा इनको, आप कब हो जाएगा ये बताइए। सब हो जाएगा आप 60 मीटर को ये बताइए आप जो मेरी आगे वो था नहीं उसमें टाइम कोई बात नहीं। मानक जी एक तो पानी तो डालना तो लेट चल रहा है, 2 रुपए है तो प्रेशर या तो तेज यार की लाइन चालू होना चलतेगा सही, अमृत की लाइन चालू होना और वो वाटर पंप है वो चालू करवाओ, बंद जाएगा पंप है जो कौन सा बंद किया वो चालू कर देता तो चॉइस नंबर 25 25
मेरे वार्ड में वार्ड संख्या 25 है, बस्सी मोहल्ला रामदेव जी मंदिर के पास जो ऊपर ढलान है, उसमें पिछले 15 दिनों से 30 से 35 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वार्डवासी इतने परेशान हैं और इतने विरोध कर रहे हैं। सुबह से मैंने कल भी अवगत कराया है और वार्डवासियों ने पहले भी मानव को अवगत कराया है इस समय में। और वार्ड में कई जगह लीकेज है, उनको पूरा करवाओ। और उसके अलावा वार्ड की जो जल समस्या है उसका निस्तारण आज ही करवाओ। खून ही पानी वार्डवासी बहुत परेशान है इस समस्या से, तो जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करवाओ। मैं वार्ड अहमद अली बाबा की नगर के पीछे जो कारपुरा मोहल्ला है उसमें ही पानी की समस्या है। तो मैडम आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। माननीय सभापति जी महोदय, 2 महीने से लगातार इनके पीछे 2 महीने से आयुक्त महोदय बोला मौका देगा चलने के पहले चुनाव से पहले, तो कलेक्टर साहब को बता दिया। आज मीना जी ने खुद देखा, दादा के सिद्धि देखा, मानव जी ने देखा, मोहल्ले वासी पूरा परेशान है। घंचा बस्ती, भान बस्ती और कारपुरा पानी चले होती नहीं, इनको आज फिर मौका देगा। अब कब हो रहा है ये बताओ, कब से चालू हो रहा है? घंचा बस्ती, भान बस्ती, कारपुरा मोहल्ला, कपास मिस्त्री मकान से मस्जिद तक, याकूब गोरी मकान तक। 29 तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अमृत जल योजना के अंतर्गत जो लाइनें डाली गई, कम से कम 3 साल हो गए उन लाइनों को डालते हैं। उसमें से एक भी लाइन कोई चीज तो बता दो, पुरानी चल रही है, माणिक जी को फोन करते हैं, चालू करवाते हैं, सब काम होता है। लेकिन अमृत जल योजना के अंतर्गत 3 साल से लाइनें डाली हुई है, लाइन डाल दी लेकिन उनको कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? हाउसिंग बोर्ड का बोल रहा हूँ, हाउसिंग बोर्ड में बापला जी के घर के पास पीछे नायक बस्ती के घर में नायक बस्ती के लोग रहते हैं, वहाँ उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई बोलने वाला है, उनकी लाइन क्यों नहीं चालू कर रहे हो? नायक बस्ती चेयरमैन साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नायक बस्ती में उनके खाने पीने के संबंध में मतलब इतना कमजोर वर्ग है, वो उनके खाने पीने की समस्या रहती है, वो टेंडर कहाँ से उठवाएगी? समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा। 3 साल हो गए, एक भी अमृत जल योजना की लाइन चालू नहीं है उधर, एक भी। आप वो एक आपके पास हो तो बता दो, एक भी चालू है। पुरानी जो भी लाइन है वो चालू है, 8 दिन से आज पानी है, वो तो 12 तारीख से खत्म। मेरी बात सुनो सर, आपको देखो चालू है, लाइनें डाल दी तो कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो आप? कारण क्या है सर? कारण तो बता दो आप। कारण कुछ नहीं, काम प्रगति पर चल रहा है। और मैं आपको ये सर्व समाज का है, शमशान है, वहाँ 200 पौधे लगे हुए हैं। मैं चेयरमैन साहब को देना चाहूँगा, ये सर्व समाज का शमशान बना हुआ है नियर ये आईबी ऑफिस के पास में, तब सर DSF रोड पे, उसमें 200 पौधे लगे हुए हैं, वहाँ नर्सरी भी लगा रहे हैं, नर्सरी भी चालू है, लेकिन वहाँ पानी की समस्या नहीं होने के कारण से नर्सरी वाले तो पैसे नहीं ले रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था से वो टैंकर से पानी डाल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है पानी की। सर व्यवस्था बहुत भयंकर व्यवस्था है। और जो 1 नंबर सेक्टर में जो रमेश अपूर्वा के सामने टंकी है, उसमें मैंने मैडम को भी अभी वीडियो बताया, वहाँ पिछले 6 महीने से 6 महीनों पानी वेस्टेज जा रही है, और वो पानी है जो इतना प्रेशराइज है, 5-5 फुट जब सप्लाई चालू करा ना, तो 5 फुट ऊपर पानी जा रहा है, कितना पानी इकट्ठा हो रही है, कितना वेस्टेज जा रही है। ठीक है, इतना है कि आप समझ कौन सका मैडम, आप खुद एक बार सर्वे करो ना, तो आपने ध्यान पड़ गया कितना लीकेज है। तो मैं आपने हाथ जोड़ विनती है, ये कल है जो सप्लाई चालू करवाए, क्योंकि लाइन ऑलरेडी ये कनेक्शन करना है, आपके घर में कनेक्शन में कर लिया है, अब केवल चालू करो ताकि जोर कटावे।
वार्ड नंबर 30 केपी मुंडेर वन विभाग के अंदर पानी की समस्या है, वहाँ पे पाइपलाइन डलवा रहे हैं और पानी चालू करा रहे हैं। वन विभाग एरिया 25-30 गए वो पानी से। हाँ 31 हेलो राधे किशन जी, मैंने आपको 2000 का फोन किया था सब टेंट हाउस के पास जो लाइट डाली हुई ना हमने उसको जोड़ने के लिए। सबकी टेंट हाउस मैडम जी आपसे बोला, मैंने तो सेमिनार से बोल रहा हूँ आपको मैं। सबकी टेंट हाउस है ना वार्ड नंबर 31 में वहाँ पर जो लाइट डाली हुई है ना अमृत वाली लाइट हो गई। और एक 200 वाले का मकान है ना वहाँ 200 वाले का मकान बड़े पिसा और साथ में लाइट डाली छोटी भी आपकी डाल दी लाइट। अभी आप बता रहे थे कि 2-5 किलोमीटर जो आपने लाइन डाल रखी है उसमें से आप ये बता सकते हैं कि कितनी लाइन चालू है जिसके अंदर पानी की सप्लाई, उसका प्रतिशत आप या कोई आंकड़ा बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत हमने ये लाइन चालू है? 179 किलोमीटर चालू है। 179 किलोमीटर चालू है और जो बाकी है करीब करना तो है, ये कोई जवाब नहीं होता कि करेंगे या हो जाएगा, ये मैटर नहीं है। आप ये बताइए कि उन लाइन को आप जो दिल्ली दरवाजा मेघवालों की बस्ती है वहाँ पर पानी की ये अमृत लाइन की सब जगह डाल रखी है और बाजू में उसके 5 नंबर स्कूल में टंकी है, वो उसका पानी एक तो वहाँ पर पाइप लाइन बनी हुई नहीं है और पानी उन मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है, गंदा साफ कोई भी पानी नहीं आ रहा है। तब उसकी समस्या का समाधान बताएं कि वहाँ पर पानी कब तक चालू हो जाएगा? एक बार में भाई को समझ जाएगा, हर बात का बार-बार दूसरे को एक बार में सुना करूँगा। 5 नंबर स्कूल में टंकी है जो मेघवालों का मोहल्ला है, दिल्ली दरवाजा मेघवालों का मोहल्ला बच्चा खड़े की तरफ बात कर रहे हैं फकीरों के चौक के पास, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, पानी आ नहीं रहा है। दूसरी समस्या है ये रोड के ऊपर बड़े किसान के दरगाह के सामने लोहारों की गली है, लाइन डाल रखी है, वहाँ वो मेन लाइन से जुड़ी नहीं है और 30 डेली स्कूल के पीछे लाइन डली हुई है, पानी की सप्लाई चालू नहीं है, वो कहीं से भी इसको जोड़ा नहीं है। तो ये कब तक चालू होगी इसका, उसमें आपको लाइन जोड़नी है वो एक अब आखिरी बात ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको लाइन डालनी है, जहाँ पर हमारे पूरे बोर्ड ने सड़क बना रखी है, आप वहाँ पर लाइन डालेंगे और वो सड़क टूटेगी जो कि हाल ही में बनी है या 1 साल पहले बनी, तो वो जो सड़क टूटेगी उसका सब समस्या का समाधान कौन करेगा कि वो सड़क आप ही बनाएंगे या नगर परिषद बनाएगी? काम होने के बाद रोड रेस कार्य नगर परिषद के अंदर में है। रोड रेस मतलब जो अपन तोड़ते हैं ना, वापिस बनाना काम नगर परिषद के अंदर में है। सभापति महोदय, ये जो बता रहे हैं कि नगर परिषद के अंदर में वहाँ पर काफी जो सड़कें टूटी हुई पड़ी है, तो उनको बनाने का या रिपेयर कराने का थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद। ठीक है, एक रिक्वेस्ट ही आपने बताया नहीं, जो आप 20
ना बच्चा खाना सुनो बच्चा खाना की तरफ जो भी है बच्चा खाना की तरफ जो भी है वो अवैध अब्दुल रहमान नगर में आता है। ठीक है? अरे बच्चे काटा बहुत दूर है, कहाँ से आया? पूरा बन गया है। आता तो कैसे आता है? अरे बच्चे काटा बहुत दूर है। अरे तो पीछे क्या लगे हो यार? आपकी बात नहीं। अरे बच्चा काटा भाई बताओ आप पूरा है ना कनेक्शन करेगा। एकदम सही तरीका से करेगा कनेक्शन। और थाका करेगा कनेक्शन। अरे अवैध है वो। अवैध है तो मैं तुझे सिर्फ अरे काम बोलो बात नहीं करेंगे बात नहीं हमारे यहाँ पे 3-4 दिन से पानी अपनी डिटेल में है तो आप लिख के देना ताकि नहीं आता और कई जगह पर रिजेक्ट भी हुआ है। एक दिन छोड़ एक दिन सप्लाई है बीच में खत्म होता है बाकी रेगुलर हो जाएगा। बाकी 34 आदरणीय सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, समस्त मेरे साथियों, पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि केवल पानी पर ही बात करूँ या कोई और पानी की मामला में बात ये है कि जब पानी का पूरा शहर की बनी हुई है, हमारे साइड के अंदर पानी का प्रेशर बिल्कुल कम आता, वार्ड नंबर 35 बाजरवाड़ा, जिसकी वजह से रोड के ऊपर जो मकान है ना उनको पानी मिल जाता है लेकिन ऊपर नहीं चलता। कल परसों मैंने मानिक जी को प्रेशर डाल के बात कही, तो मानिक जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरे आने के बाद इन्होंने मेरे जनता को संतुष्ट किया। कल परसों 1.5 घंटा इन्होंने पानी दिया, प्रेशर खोला, हर घर में पहुंचा पानी। तो इसका मतलब है कि या तो आप प्रेशर खोलने में कमी रखते हो तो पानी नहीं पहुंचता, या आप जांच करने जब आते, सुनो मेरे देखो, जब आप जांच करने हमारे मोहल्ला में आते हो ना शिकायत पर, उस समय हर घर में पानी आता है। ऐसा क्यों होता है? जांच करने जब आते हैं जब घर घर पानी पहुंच जाता है उस दिन पानी खुला होता है, और जांच जिस दिन जांच करके छोड़े उस दिन पानी बंद। और दूसरे दिन 1 महीने से कोई शिकायत नहीं है, पानी तो उतना ही आता है ना, क्यों दिक्कत आती है? नए कनेक्शन हो गए तो एटलीस्ट शॉर्टिंग हो कि कितने दिन के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी, 4 दिन 5 दिन इनके बाद तो रोज सकते हो, हमारे जी को तो रोज शिकायत। एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो मेन दिनाड़ी रोड है ना वहाँ पर सीवरेज लाइन डाली हुई नहीं है, सोरगरों की गली में सीवरेज लाइन डाली हुई नहीं है, उसके बावजूद पानी के बिल के अंदर सीवरेज लाइन का पैसे जुड़ के आ रहे हैं। ये बंदा हमारा दोनों पैरों से मोहताज है और 10 चक्कर काट चुका, और ऐसे सारे लोग इसके इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका आप थोड़ा ख्याल रखो। खुद दिवस है अब तो किन होना हो बहुत बड़ा दिन किन होना हो चेयरमैन लोग होना ये अमर योजना की जो अधिकारी बैठे हैं निवेदन है, तो भैया बताएं कि आप ये कार्य कब बंद किया था और क्या समयावधि थी, कितनी समयावधि आपने एक्शन दी थी और कितने कार्य होते? कार्य अपन ने 10 जुलाई 2017 को प्रारंभ किया था। इसकी कार्य अवधि 24 महीने थी, 9 जुलाई 2020 तक था। इसी
कारण उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण 1 महीना जो है अभी भी लगभग और लगेगा। और कार्य कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क्स की कॉस्ट है 21.32 करोड़ की, जिसमें से हमारा भुगतान 22.17 करोड़। जो आपको टाइम लिमिट दी थी, हाँ वो खत्म हो गया। टाइम लिमिट काम किया नहीं किया, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। वो भुगतान की बात करता हूँ। 24 महीने का था, टाइम पे नहीं हुआ, इसलिए हमारे जो गाँव के नियमानुसार पेनल्टी 1 करोड़ 63 लाख हो चुकी लग चुकी है। अभी भी नहीं होगा फिर और बट अब आपको किस टाइम को दिया हुआ है? मार्च तक आप वापस देंगे। टोटल कनेक्शन हो जाए ना। हाँ सेकंड मेरा निवेदन ये है कि अमृत योजना के शहर में आपने पाइपलाइन डाली है, वहाँ आपने कुछ कनेक्शन भी किए हैं, समूह तक चालू भी है, चालू नहीं भी है, लेकिन पुरानी पाइपलाइन आज भी चालू है, जबकि आपको उन पाइपलाइनों को बंद करने की था। किस देर में आपने अमृत योजना की पाइपलाइन चालू कर दी है और किस देर में आपने पुरानी पाइपलाइन बंद किया है? ऐसा कोई घटना बंद है? अभी माने के बाद बंद वाली कौन बताएगा इनको? बताइए माने मतलब क्या है कि नागौर शहर में करीब आधी जगह डबल पानी चल रहा है। आधी जगह डबल पानी चल रहा है। वो चलता है टेल एंड पे जो पानी अमृत का नहीं पहुंच रहा है वहाँ जैसे पिछवाड़ा है आजाद जो की पाइपलाइन डाल दी, वहाँ पुरानी पाइपलाइन क्या मतलब है? पुरानी पाइपलाइन से ही पानी जा रहा है, नहीं से जाएगी नई पाइपलाइन क्या मतलब हुआ? वो तो ये देखो क्या मतलब हुआ उसका? तो ये कह रहे हैं जो आप अमृत योजना के पाइपलाइन डाल रहे हैं उसमें पानी सप्लाई नहीं हो रही है, तो वेस्टेज का मतलब क्या हुआ? ये कह रहे पुरानी पाइपलाइन बन जा रहा है। नहीं क्या आप बच्चे मजा की बात है। मुझे लग रहा है मैं साफ शब्दों में बता दूं आपके कार्यप्रणाली से फिर नगर पालिका चुनाव हो रही है। छोट बता दूंगा आपको क्यों आपकी कार्यप्रणाली शिथिलता, आपके कार्यप्रणाली नहीं होने के कारण से नगर पालिका द्वारा हमें जो कार्य दिया गया है हम आपके कारण से बदनाम हो रहे हैं। हम नहीं चाहते बदनाम हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के करता हूँ, सभी सदस्य बहन हैं जहाँ तक मुझे ख्याल है, सबको जानकारी है कि इनकी शिथिलता, इनकी लापरवाही, इनके कार्यप्रणाली से अपना पूरा बोर्ड बदनाम हो रहा है। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? आप स्वयं देख लीजिए वार्ड पार्षद क्या कह रहे हैं। तो मैं इनको सबसे ये निवेदन करूंगा इस बदनामी से बचने के लिए अपन को ऊपर स्तर पर यह निवेदन करना चाहिए कि हम ये कार्य संभालने में असमर्थ है, कारण कि इनके विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी ने अपने अतिथि हैं, ने अपने पास बैठते हैं, एक दो कर्मचारी आते हैं, बाकी इनका डिपार्टमेंट अलग है, अपन में संबंध नहीं होता है। इस संबंध के कारण से बदनाम हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैडम सबकी भावना है, इनसे अपन मुक्त हो जाए और अपन बदनामी बजाएंगे बात यानी इनकी बदनामी और ये बदनामी हो रही है जो विकास कर पाएंगे। ठीक है भाई मैडम क्या करते हैं? सही बात है सर, बिल्कुल सही बात ये फैक्ट है। 2 कर्मचारी आगे इन अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि अपने पास तो जैसे अपने अंडर में पीएचडी है ना, तो अपने एक्सीएन एएन जेएन कहाँ पोस्ट खाली आती नहीं है मैडम? कोई आती नहीं है, क्या मतलब हुआ? किसी की होती नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है बोर्ड में, अगर आप चाहो आप सहमति हैं, नगर परिषद इनकी कार्यप्रणाली बदनाम हो रही है, अपन चाहें इनको मुक्त करें या आप निवेदन करें तो हमें इनसे मुक्त कर दीजिए, वो जाने उनका काम जाने। नहीं मुक्त कर दीजिए साहब। आपका क्या मेरा ये प्रस्ताव है, आपके पास है, अपने विचार रख सकते हैं क्या इनको इनके अतिरिक्त काम करना है या इनसे मुक्त होना है? क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे? 2 कर्मचारी रहते हैं, मैं एक्चुअल मैं एएन मैं क्या होगा क्या है मैं टोटल अधिकारी के पास में अपन क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? आपका पावर क्या है? पावर आपको है नहीं और बंदे आप देख रहे हो। मेरे हिसाब से मेरा निवेदन व्यक्तिगत है, बाकी सबका आपका जो भी सुझाव मान्य होगा। मैं तो चाहता हूँ नगर परिषद की छवि खराब नहीं हो, अपनी बदनामी से अपन ऊपर हैं। इनको मेरे हिसाब से मैडम निवेदन है, उनकी भावना है, इनको राज्य सरकार की कर दीजिए, हमें इनसे मुक्त कर दीजिए, ये जाने इनका काम जाने बात।
और भी कुछ बात करना है, ये कार्य ठीक है, बोर्ड का प्रस्ताव लेके भेज दो, हम तो मुक्ति चाहते हैं। बिल्कुल मैं ही चाह रहा हूँ साहब, बिल्कुल इनके पीछे बदलने जरूरी है। आम बात चुकी है अधिकांश शहर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अधिकांश गाँवों में गंदा पानी आ रहा है। जो उनके सिस्टम डेवलप किए गए वो तमाम सिस्टम फेल है, तमाम सिस्टम फेल है। और जो अमृत योजना की कार्य डाली है, संभव आधे में कनेक्शन किया है, आधे नहीं किया है और न चालू है। तो इनकी क्या सिस्टम है, आज मुझे आप बता सकते हो कि आपके जो जोन में कार्य हो रहे हैं, किस जोन में आपने काम शुरू कर दिया? बताएं मेरे को, किस जोन में आपने पाइपलाइन डाली और तमाम कनेक्शन कर दिए और पुराने पाइपलाइन बंद कर दी? एक ही जोन बता दीजिए मेरे को, बताइए मेरे को। जोन की बात कर रहा हूं मैं, हनुमान बाग जोन है, हनुमान बाग जोन है, बहुत सब कनेक्शन हो गए और पुराने पाइपलाइन बंद है बंद पूरा नहीं है, एक ही जोन पूरा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जब फैमिली गुमराह करते हो, हनुमान बाग में जो सेंटर देना चाहिए था वो पूरा नहीं है, अभी तक पुरानी लाइनें भी है। आप ये स्थिति है, आप ये स्थिति है, आप कह रहे कंप्लीट कर दिया है और मेरा अधिकारी जो मेरा कर्मचारी है वो कह रहा नहीं हुआ है। कितना विरोधाभास आप समझ लीजिए, कितना विरोधाभास आप समझ लीजिए। मतलब आप सिर्फ लिखा वो दे करके हमें राजी करना चाहते हैं, ऐसा कार्य नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर सुन लीजिए आप बात मेरे बात। और फिर पुनः आपसे मैं निवेदन करता हूँ, क्या आप मेरे सुझाव से सहमत हैं? जो कि अपन अब ज्यादा बदनामी नहीं जा सकते, अपनी बदनामी झेलना उचित नहीं है, अपने पास पावर नहीं है, अपने अधिकारी वहां बैठे हैं। मैं समझता हूँ इस योजना को अपन लंबे ज्यादा 1.5 करोड़ की पेमेंट लाइनें हम भी राम से मिला नहीं है। क्या हो रहा है जब उसकी बदनामी पीछे हो रही है? ये आज 4-5 साल हो गए काम करते हुए, कोई सिस्टम डेवलप नहीं है, कोई सिस्टम डेवलप नहीं है, पानी का पास नहीं आ रहा, पानी चढ़ नहीं रहा है, पुराने पाइपलाइन चालू है, क्या करेंगे? तो मैडम मेरा निवेदन है व्यक्तिगत और मेरे जो वार्ड की निर्वाचित पार्षद है उनकी भावना भी है, उनको अपने बोर्ड से मुक्त कर दीजिए, ये जाने इनका काम जाने, अपन की बदनामी अब ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ जी मैडम, थैंक यू। वार्ड नंबर 50 में नई टंकी बड़ी है, 3 साल हो गया बना नहीं, पूछो मारे गंदा पानी, गंदे पानी की समस्या सबसे ज्यादा है पूरे शहर की समस्या है बहुत बड़ी। गंदा पानी का टाइमिंग नहीं है, कहीं पानी आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, 3 समस्याएं तो बहुत बड़ी है। टाइम फिक्स नहीं है, कहीं पानी आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है और गंदा पानी। बाबू वार्ड स्कूल के पीछे वाली मस्जिद वाली एरिया ना 10 मिनट से पानी नहीं आया, 10 दिनों से पानी नहीं आया और जरावाड़ी से लेके जोशीवाड़ा तक टाइम टेबल कोई 10 से 15 मिनट तक पानी आया। मुक्ति मार्ग को अपन की बदनामी झेल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया बात है। कितने टाइम से काम कर रहे मतलब हैं? एक भी 3 साल इंडिया मांग के भी एक भी लैंड चालू एक काम करते हैं, फिर भी कहा था हमने कितने साल हो गए रात में एक काम नहीं करते। अरे 41 ले आपने आओ 41 सारे भी जली जीवन है, जल से लोगों को आप दूर नहीं कर सकते। ये किसी एक वार्ड की समस्या नहीं है, 60 वार्डों की समस्या है। सोचने विचार करने से कुछ नहीं चलेगा, खातर पे उतरना होगा, कार्य करना होगा, तभी ये काम होगा। दूसरा 41 नंबर वार्ड में अमृत जल योजना के तहत लाइनें तो डाल दी गई लेकिन चालू नहीं की, चालू क्यों नहीं और कब करोगे ये भी बताओ। और दूसरा गलियां ऐसी है जिसमें अमृत जल योजना के तहत लाइनें अभी तक डली नहीं है, तो कब तक डलेगी बताइए सर।
ओपन तो दिन होना है वो नहीं पानी को नहीं वार्ड नंबर टैंकर भेजा 60 वार्ड नंबर 60 टैंकर भेजा ओपन तो दिन हो गया वार्ड नंबर 61 टैंकर भेजा अब सुनो संक्षिप्त में नवनियुक्त सभापति महोदय मिलती पोद्रा मुख्य सभापति महोदय आयुक्त महोदय और जो नवनियुक्त सदस्य हैं वो अधिकारीगण और जो हमारे मीडिया बंधु, मैं सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभापति महोदय को मैं दूसरी बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्योंकि 74 साल में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि पहली महिला सभापति है। अब मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ पानी के बारे के अंदर। सभी पार्षदों ने कहा कि पानी नहीं आ रहा है, तो फिर पानी झाग आ रहा है। पीछे से तो मेरे आ रहा है, फिर झाग आ रहा है। ये बताओ सब मेरे पानी नहीं आ रहा है, फिर झाग आ रहा है। या तो जो पुरानी लाइन है वो जमीन के अंदर जा रहा है और लोगों के मकानों को कमजोर कर रहे हैं। और फिर भी आप बात पूछना चाहता हूँ जो शहरी जल का सप्लाई योजना से जुड़े हुए हैं उनमें से कितने अधिकारी यहाँ हैं बताओ। ये तो अभी अमृतवाला है, हैंडल करेंगे तब भी बात है, इसी बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ सप्लाई से जुड़े हुए कौन कौन अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद है? कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं, तो समझने का समाधान करेगा कौन? प्यारलाल ऐसा एक माणिक जी हैं वो प्यारलाल माणिक जी हैं। अरे वो हैं, वो तो अपने जैसे में लगे हुए हैं। और माणिक जी हैं, माणिक जी हैं, इनको पास पावर नहीं है। हमारी तो गंगा बचा दो। पहले तो ये बताओ एक सिंह तो है नहीं, एक सिंह कौन है? जेल जो सप्लाई चल रही है अपने पानी की शहर के अंदर, उसमें एक कौन है? एक सिटी नहीं आया, एक सिटी का है। अरे कलीम जी तो नगर परिषद के हैं, उनको 4 दे रखा है, वो मैकेनिकल के हैं। अगर मैं कह दूं अभी कि नीतू जी सभापति आप नहीं हो, सभापति तो मैं हूँ, ये कोई बात तो नहीं बनेगी। जो मैकेनिकल जेल है उनके पास में ये सप्लाई का काम है और जो माणिक जी फिटर है उनके पास जेल का जेल की ड्यूटी संभाल रहे हैं। तो फिर सप्लाई कैसे होगी सही? जब प्रॉपर कर्मचारी अधिकारी नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? होगा कैसे? होगा क्या? अभी कलासी को गाड़ी चला रहे तो वो तो एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रॉपर अधिकारी अपने यहाँ है ही नहीं। पहली बात तो ये कमी है और दूसरी बात है ये अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। कभी कोई ज्यादा परेशान करता है तो वाल के आटे ज्यादा खोल देते हैं, जैसे अभी मकबूल जी ने कहा कि मानक के आटे ज्यादा खोल दिया, पानी आ गया और नहीं तो आता ही नहीं है। तो ये इनकी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये पानी है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी के बगैर तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, जल ही जीवन है। और इसमें भी इतनी लापरवाही जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कर्मचारी को फोन करते हैं उठाते नहीं है, अधिकारी को फोन करते हैं उठाते नहीं है, और जब उठाते हैं तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे को परेशान करता है, बात ही करना नहीं चाहता है। तो भाई तनख्वाह ले रहे हो सरकार से, काम करना पड़ेगा और लोगों को पानी देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो फिर जनता एक दिन आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी, फिर क्या रहेगा? और ये सब कमियां अपने और जितने भी नगर परिषद में अपने कर्मचारी हैं एक भी ड्यूटी पे नहीं आता है। एक भी शायद 95 कर्मचारी है यहाँ और हाजिरी लगा के चले जाते हैं, यहाँ नहीं उपस्थित रहते हैं सारे दिन। ये तो गड़दे के नीचे या नीमड़े के नीचे ताश खेलते हैं। तो फिर काम कौन करेगा? कौन काम करेगा? सब ठाकर बने हुए बैठे हैं, काम ही नहीं कर रहा कोई, पानी आ नहीं रहा है। लोग मेरे वार्ड में 3-4 गलियों में पानी नहीं आ रहा है और मैं इनको डेली फोन करता हूँ, इनका ऑफिस के साथ समझता हूँ, फिर भी ये सप्लाई सुचारू नहीं कर रहे हैं। और अब रही अमृत वाली बात, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने ड्राइंग के मुताबिक लाइन डाली ही नहीं,
डाली, आपने अपनी मन मर्जी से उस ड्राइंग के अंदर संशोधन करके, और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, भूमाफिया, प्रभावशाली लोग, उनके वहां लाइन डाल दी आपने। ड्राइंग के अंदर आपने थी नहीं वो लाइन, और जो ड्राइंग में थी वहां काम करने में आपको कठिनाई आ रही थी, क्योंकि शहर के अंदर करना था। शहर में कहीं गटर आ रहा है, कहीं लाइन आ रही है, तो आपने उस एरिया को छोड़ दिया और 10 आसानी से जैसे भी चलती है, जहाँ करोड़पति रहते हैं, जहाँ पे प्रभावशाली लोग रहते हैं, वहां आपने लाइन डाल दी। मैं अभी बहुत राजी बैठे हैं, सभापति आयुक्त भी बैठी है, जो कॉलोनी खेत का मालिक कॉलोनी अप्रूव करवाता है, उसको नियमन करवाता है, उसके अंदर वो कोई उसके पाइपलाइन डालने के बगैर कोई फीस जमा नहीं करवाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट फीस पाई है, सिर्फ 100 रुपये फुट के या मीटर के ऐसे ही करवाते हैं। इन्होंने ऐसी प्राइवेट कॉलोनियों के अंदर लाइन डाल दी। क्यों डाल दी? यानी कि वो तो उसको खेत का मालिक है, तो उसको करवाता, उसको खुद को लाइन डालनी थी, उसमें व्यवस्था उसको खुद को करनी थी, परंतु अमृत वालों ने डाल दी। क्योंकि ये सारा खेल कमीशन का चल रहा है अधिकारियों के और ठेकेदार के बीच में, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। और अपनी मन मर्जी से ये संशोधन करते हैं ड्राइंग के अंदर, क्योंकि ये जो अमृत योजना है ना, ये गवर्नमेंट ने अमृत योजना बना के दी थी, और ठेकेदार ने और पीएचडी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसको झेल योजना बना दी। और झेल योजना ऐसे बना दी कि आपने तो पुरानी सप्लाई सही चल रही है, उनको जगह जगह से तोड़ दी, और नई वाली ने सप्लाई चालू की नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि कौन बोले मामा को ब्याह महापुरुष करी, जिम्मो बेटा रात अंदरी, अधिकारी कमीशन पूछे, मैं बोले वो नहीं, ठेकेदार के बल्ले बल्ले एड़ी है, और 5 दिन था ही नहीं, लाइन आगे नहीं लाइन आगे हमारे वार्ड के मारे 20 दिन लाइन नहीं कड़ी है, और आज तक मैं लाइन 2 साल में थोड़ी बोली। क्यों मंजूरी? क्योंकि ये आपकी लापरवाही, इसलिए आपने नहीं जोड़ी। चिल्लाते हो, क्या बिगाड़ देंगे हम क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कोई इनिशियल पावर नहीं है ना, क्या आपका टेंडर हम कैंसिल कर देते हैं, किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं, ये होता तो हम कर भी देते। तो मैं सदन से यही निवेदन करता हूँ, इनको सबको नोटिस दो, और मुक्त तो गवर्नमेंट करेगी जब होगी ना। 5 साल का गवर्नमेंट ने भेजे, हमने प्रस्ताव भेजे थे, अरे 3 सालों में भेजे होगा तो फिर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। 10 बार हमने भेजा है, बहुत जल्दी बिल्कुल बिल्कुल होगा, बैठिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको लाइन डालनी थी और हर टंकी का क्रेडिट एरिया तय करके जोन बना के उसको सप्लाई देनी थी। मुझे बताइए, आपने एक क्रेडिट एरिया तय करके जोन में सप्लाई दी क्या? नहीं दी आज तक। किसी टंकी का पानी किधर ही जा रहा है, किसी का किधर ही जा रहा है, किसी का पुरानी में जा रहा है, किसी का तालाब में जा रहा है, पानी पीछे से आ रहा है, झाग आ रहा है, यह भी पता नहीं। तो भाई आप कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ये जनता है ना, इसकी आपको बदुआ लगेगी, बदुआ हाय लगेगी, आपको बदुआ लगेगी। आपके जो बच्चे हैं ना, वो पागल होंगे, हाय लगेगी तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो मेरा आज भी पेट दुख रहा है पानी पी के, और पिछली बार भी मैंने इनको लतड़ा, मुझे पीलिया हो गया था, और एक भी 8-10 हफ्तों में हो गया था पीलिया, और फिर गंदा पानी पिएंगे तो पीलिया होगा, और क्या होगा? तो इनके लिए क्या हम मजे? तो ये आप अपनी आदत सुधार करें। और जो अभी आप आई ना, हाँ, मेरे पास भी अतिरिक्त चार्ज है। दिक्कत तो ये है कि गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है पोस्ट की। नहीं पोस्ट नहीं, आप तो एन है, हाँ। तो आपको तो सप्लाई के एन होने चाहिए ना, तो आपके पास में चार्ज क्यों नहीं? मेरे पास ये भी अतिरिक्त है, मेरे पास ऑलरेडी मैं तकनीकी सहायक हूँ, एक्शन का टीए हूँ, मेरे पास बहुत काम है। ये अमृतवाड़ा अभी 3 महीने से, ये लिखो एक तो, या चेन और प्रॉपर एन है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। 3 महीने से मेरे पास अमृत का चार्ज आया है, पहले भी मेरे को रामलीला पता नहीं है कहाँ मेरे को आप ये बताओ कि आपने ड्राइंग में कितनी बार संशोधन किया? जो ड्राइंग बन के आई थी गवर्नमेंट ने, जो सर्वे ऑफ ड्राइंग बनी थी, उस ड्राइंग के मुताबिक आपने किया नहीं, और कितनी बार संशोधन किया? मैं पिछले सदन में भी बात करता, मुझे ही पता नहीं, क्योंकि आप सेटिंग के अनुसार और कमीशन के आधार पर आप ड्राइंग के अंदर संशोधन कर लेते हो। 1 मिनट मैं बताऊँ, ड्राइंग में संशोधन कितनी बार किया इन्होंने?
यानी 50 बार इन्होंने ड्राइंग में संशोधन करके और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के बाद लाइनें डलवा दी, और फिर आप बताओ क्राइटेरिया तय करके और जोन बना के और टेबल सप्लाई क्यों नहीं दी? तो ये मेरी आपको चेतावनी है, मैं लड़ने वाला हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, इसलिए अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो फिर हम यही ठीकरे और मटके फोड़ेंगे और तुम्हारी मुर्दाबाद की सेल लगाएंगे। क्या ये अच्छा होगा? क्या इनके लगाएंगे और वहां भी लगाएंगे। तो आप अपनी आदत में सुधार कर लो। आज तो क्या है कि ये पानी के लिए मीटिंग बुलाई है और मानक जी आपसे भी निवेदन है कि जनता को सही सप्लाई दे दो। करो मैं बताऊँ ताकि साटू भी पानी को नहीं आ रही नहीं, पानी की बात चल रही है तो पानी बात तो करना ही पड़ेगा। और आगे गर्मी आवा बार आप तो सर्दी में आप बोल देते गर्मी में बोल सकते बिल्कुल टाइम देते हैं, सुबह टाइम देवा फिर घर में पड़ी हो जा रात तक चला रहे हैं। आप लोग टाइम काम है कम से कम कौन दो रात तक आपको पहले आपने जो वर्क ऑफ पेड की और दो डेट ऑफ कंप्लीशन थी उसमें आप खड़े उतरे नहीं। और आपको सुधारो और आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि जो ये काम नहीं करते कम से कम आप तो सख्ती से काम लो, नोटिस दो, सस्पेंड करो, अपना काम करेंगे। और जो कर्मचारी हैं पूरे दिन ताश घंटे बैठे बैठे उनकी उपस्थिति लो। तो मेरा तो यही निवेदन है कि कहना हाई लाग जाए और जोड़ो हाई तो ले आप तो लुगे गला काटे पानी और उसके अंदर भी पानी जो आ रहा है सिर्फ 3 या 4 मॉडलों के अंदर 15 मिनट के लिए आता है, पानी बंद हो जाता है। मानक जी, राजा किशन जी दोनों को लाके मैंने मौका दिखा दिया लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका अति शीघ्र इसका निवारण कराएं। पानी की हमेशा 5 दिन तो पहले पानी चला था, बहुत फास्ट चला था क्या? और दोनों लाइनों में पानी चल रहा है क्या? पुरानी में भी चल रहा, नई में चल रहा, और कुछ मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है, 15-20 घरों में पानी नहीं आ रहा है। वार्ड नंबर 45 इसका तो सुधार करें। द्वार नंबर 45 नंबर वार्ड 46 वार्ड नंबर 46 के अंदर जो मोहम्मदपुरा और रोडो का मोहल्ला है वहाँ पे 3-4 दिन पानी आता है, वो 10 से 15 मिनट के लिए आता है और बिल्कुल गंदा पानी आता है। शायद कल वहाँ से किसी ने सैंपल भी लिया था, बिल्कुल गंदा बदबूदार पानी आता है। तो जल्द से जल्द इसका सुधार करवाएं। 47 43 सारे सदन को मेरा राम राम और विशेष तौर से राधा किशन जी को मेरा सलाम। श्रीमान जी, आपने मेरे मोहल्ले में 3 साल से अपनी अमृत जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली है, आज तक वो चालू नहीं है और मैंने आपको बार बार अवगत करवाया है, आपको खुद पता है पूरा। और उसके बाद में आपने जो कचरीपुरा टंकी से जो लाइन डाली थी अभी 4 महीने पहले, वो भी अभी तक आपने नहीं जोड़ी है। और आप हमेशा कहते हो कि मैं इस लाइन से जोड़ूंगा, उस लाइन से जोड़ूंगा, आज तक तो आपने जोड़ी नहीं। और आपने एडवांस में उन लोगों के कनेक्शन काट दिए और जो पुरानी लाइनें थी उसके कनेक्शन काट के उसमें जोड़ दिए, तो लोग वहाँ पानी से पूरे लोग बच रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है और लोग घरों में टैंकर बुला रहे हैं और पूरी मेघवाल बचती, गरीब बचती है। और नंबर 2, मेरा वार्ड नंबर 47 में कितनी कॉलोनी आती है, उसमें भी आपने ये अमृत जल योजना के तहत लाइन डाली थी, वो भी अभी चालू नहीं है। और श्रीमान मानक जी कितनी कॉलोनी में पूरा गंदा पानी आ रहा है और आपके वो युवराज जी को मैंने बार बार अवगत कराया, अभी तक कोई उसकी सुनवाई नहीं है। लोग गंदा पानी कब तक पिएंगे? थोड़ी बहुत तो आपको जो भी पूर्व पार्षद ओम प्रकाश जी ने कहा ना कि हाई लगेगी, ये निश्चित बात है। आप लोगों को पानी आता है, नहीं आता है तो वो तो और ही अच्छा है, लेकिन जो आ रहा है वो गंदा क्यों आ रहा है? उसके तक तो आप को तुरंत ध्यान देना चाहिए ना।
नहीं आया तो वो सबसे अच्छा है। लोग कहीं से भी लाके अच्छे पानी मिलेंगे, लेकिन गंदा पानी क्यों पिला रहे हो आप? उसकी तरफ तो जल्द से जल्द ध्यान दो। और राधा किशन जी, आप बताओ मुझे, ये 3-3 साल से लाइनें डाली है जो मेरे मोहल्ले में, बेगवाल के मोहल्ले में, वो कब तक चालू करा दोगे आप? 3 साल से आप कह रहे हो कि 12,000 अरे मार्च कितने मार्च गए बताओ? लाइन डालने के बाद में मार्च कितने गए? कितने मार्च चले गए? ये शायद 14 मार्च आएगा जब आप उसमें करोगे, आप डाल के छोड़ दी। ऐसा थोड़ी होता है। पूर्व पार्षद जो लोग थे, आपको या तो क्या सेटिंग थी वो मैं नहीं कह सकता हूँ खुलेआम में, लेकिन कुछ न कुछ था आपका, इसलिए आपने डाला नहीं, कुछ काम नहीं किया वर्दी में। भेदभाव बढ़ता है आपने वर्दी के साथ में, शायद अब ऐसा अब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 48 49 जुड़ी अभी तो पानी है, उसी में आ रहा है, उसी में जा रहा है। आधा में जावा पानी उसी में अच्छा वो के या बस जोड़ा जुड़ी हुई एक चीज है। अब वो अपने है कंपोज कुछ जुड़ा है, लाल पानी है, परसों लाल है, अभी जुड़ा दिया, लेकिन प्रॉपर का छोड़ो सब करो क्या लारे करामा अभी बड़ी बात है। ध्यान पूछो मामा इसे मार्च में महीना बताओ ना, अभी महीना मार्च महीने वो मार्च में कल आप लो तो मार्च हमारा मार्च एक भाषा पकड़ने पानी समस्या, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी क्यों आ रहा है? पानी भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो दिल्ली दरवाजे बढ़ते ही नंबर पे ये कौन सी बात है? दूसरे की भी शिकायत सुनो, खाली अपनी दूसरों की भी सुनो। नहीं नहीं एक साल तो हमने चल गया पाइप लाइन डाली हुई है, चालू नहीं है। चलो ये रोड पे सिपाही बोला था। 53 नंबर दोनों एक ही समस्या है, वहाँ लेना पास था। 60 से 70% वहाँ पे कनेक्शन एकदम सही है, सबके पास का बिल आ रहा है, लाइट का आ रहा है। इसके बाद अरे सर एक मिनट तो लो आप, 2 मिनट लो, सुनने के लिए बैठे आपको। तो फिर भी आप बोल रहे हो वहाँ पे ना अमृत की ना पानी की पाइपलाइन नहीं डाल रहे हो, वो तो आपकी दादागिरी है उसके। और सब जानते हैं आपका काम कैसा है यहाँ पे ना बोल रहे थोड़ा काम करो। 55 नंबर वार्ड ये पानी जो कनेक्शन के खत्म हुआ कि बटाके ने बंद कर दी, कम से कम 6 महीने हुए, खत्म हो बटाके
और महाराणा प्रताप नगर में बाकी है देखो 6 किलोमीटर की रेड है मैं कहते हैं रेड मांगा शिव बलदेव सामने खड़े हैं 20 ग्राम में 50 साल में बनी आप सर्वे करो देखो ना तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा ले सके ना शहरी क्षेत्र अब इसके खुला है शहरी समाज में है शहरी समाज में है उनका आप लाइन करो 1 किलोमीटर के लिए आप ले सेटिमेंट करो 1 किलोमीटर की बचाओ कर बचाओ ये शहर में उतर दो ये शहर में उतर दो आपके पास 6 किलोमीटर राजी करियो खाली खाली है कहीं आप माइक लो टाइम मतलब है माइक लो आपने कितने समय बाद है कमेटी बुला रहा हूं इधर आए लिखेंगे अपने सामने गाड़ी है अगर परिषद में वो लोग हैं क्यों नहीं हो सकते आप बताओ पंचायत में है नहीं वो लोग पंचायत में है नहीं पंचायत में क्या उन्होंने वोट नगर परिषद में दिया है हरी संबंध में नगर परिषद दिया है वो लोग पंचायत में जाइए भाई चेयरमैन साहब क्यों नहीं है बोले बोल दो स्थगित कर दो मीटिंग ये बोल रहे ग्रामीण में जाइए ग्रामीण में क्यों जाए उन्होंने मेरे सामने गवर्नमेंट ने पैसा उनको जा रखा है तो आप उनको सुविधा नहीं याद है वो हमसे काम है हमको यहाँ भेजा उन्होंने आप कीजिए ये बात 7 दिन के 8 दिन के 10 दिन बाद मीटिंग होगी तो आपको बताना पड़ेगा इस बात को नहीं अभी कह रहा हूँ मैं अपलोड में नहीं है वो ड्राइव में तो कैसे होगा वो बताइए उसके लिए प्रपोजल आप क्या कीजिए प्रपोजल बनाइए उसका फोन करो मालिक मैं थोड़े मालिक वकील साहब बात है तुम्हें 5-6 अच्छी बिजली होगी सभापति की दुकान सभापति थोड़ी उपसभापति करते सब एक ही जवाब मतलब ये तो हगला ने जवाब एक ही देवे बजे हम कोई संतुष्टि और जवाब तो देवो थे कोई ने जवाब ही कौन दो थे तो खाली घंटे नीचे कर घुनो है क्योंकि अमृत योजना तो मांगे हाथ पूरी हो जाए और नगर सब जो है पानी ना तो कोई टाइम कर लेते हैं 3 दिन छोड़ने नहीं 4 दिन छोड़ने मजदूर बस्ती जाता है बेटे दिन का पानी आवे तो कैसे ये बोले पानी छोड़ देता है नगर में लोग पानी आवे और पानी जो छोड़े ना तो आग नल में पानी आवे आग ला घराने तो कोई नहीं नल आवे बोलो आपने बढ़ली की 57 नंबर वार्ड बढ़ली है और फिर बाद में जो अमृत योजना की एक जो है 300 मीटर की लाइन आई बटे और लाइन तो आई है बटे और पाइप भी बिछाया है अगर पिन है सुचारू रूप से चालू कर दे वो तो मैं देखो क्या समस्या आ जाए क्योंकि लोगों के बहुत ही पानी बने हुए अबे मैं आपने एक निवेदन करूं राधा किशन जी अमृत योजना चालू कर करो ना तारीख बता दो आगे बढ़िए ना चालू कर करो तो बच्चे को 4 वाट लागे वाट लागे 4 मायने दे लागे 56 लागे 47 लागे काम तो करती हो अगलो माने काम करो पानी नहीं आ काय मतलब नहीं हो देखो 47 लागे भी पानी है बताओ साहब तो काम करियो चालू करो तो काम बताओ ना एक ही संभव है और जी
देखो ये मान है और 10 की लाइट आपने डाली ना बैठो नीचे 56 वार लागे 57 लागे और 58 लागे और ये मान अधिकांश मजदूर वर्ग जब बड़ी बुरी हालत है मेरी तो क्या बेचारा मजदूरी करने जावे पानी डूब जाते हैं क्योंकि मानो वार्ड भी चेक में मानो ध्यान तो कोई दो बने और ना पानी का व्यवस्था आप नीति सुना कोई कोई बात कोई टाइम टेबल बनी पानी हो हां एक जो पार्षद हैं उधर निर्वाचित जो अपनी भावना रख रहे हैं तो भावनाओं का संतोषजनक जवाब अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिया जा नहीं दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है लंबे समय मीटिंग चलने के पश्चात इस मीटिंग का औचित्य मुझे नजर नहीं आ रहा कि आवश्यक सेवा के लिए जो मीटिंग चलेगी थी थोड़ा हाथ ना लगे खड़ा होने से वो अगर नहीं हुए हैं तो आवश्यक सेवा से नहीं है जनता को नहीं पहुंचा सकते इससे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझ हूँ अपने नीतियों का सभापति मोदी क्या कैसे ये कहूंगा कि आज की मीटिंग जिस उद्देश्य से बुलाई थी उसका औचित्य खत्म हो गया था। कारण कि अधिकांश बड़े अधिकारी किसी कारणवश नहीं आए हो न मैं सूचना दी थी आएंगे या नहीं आएंगे अचानक अनुपस्थित होना यानी कि उनकी कार्य प्रणाली पर प्रशंसित लगाता है जो शहर के लिए कलंक निर्वाचित बोर्ड की भावनाओं से पूर्व कह चुका हूँ हमें इनसे मुक्ति चाहिए। उस पार्षद कह रहे हैं इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव बंद होना चाहिए। मैं निंदा प्रस्ताव रखता हूँ आप अनुमोदन समर्थन ये बात होगी। अब तुम्हारे को बता दूं मैं आप जब भी नगर परिषद क्षेत्र में आप कार्य करते हो तो काम खोल के सुन लीजिए। आप मेरे क्षेत्र में काम करने से पूर्व मेरे अधिकारी कर्मचारी को आप नोटिस दिलवा दीजिए। अमुक क्षेत्र में हम पायलट डालेंगे ऐसा नहीं हो हम सड़क बनाते हैं आप लीजिए पायलट डाल दो ऐसा नहीं चलेगा। आपके कारण से हम किसी भी कीमत पर अप्लाई नहीं करेंगे। आप जहाँ पायलट डाली है पहले मेरे अधिकारी कर्मचारी बता दीजिए या डालेंगे ताकि हम वहाँ सीमेंट या सड़क निर्माण नहीं करवाएं। हम सीमेंट और सड़क निर्माण करवाने के बावजूद आप पाइप डालते हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लाइन जो रोड तोड़ी है वो उसका आपके पास में बजट है आपके पास में कौन करवा देंगे। मैं कहता हूँ बजट है आपके पास में आपने 2 करोड़ रुपए आपने 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए दिए थे वो 1 करोड़ रुपए क्या देते हो आप जो जवाब मिलना चाहिए था मुझे लग रहा है वो इस बात से संतुष्ट हो बता दीजिए। इसलिए अब समय को पहले बजाय हमने उनका निंदा बता दिया है हम उनसे मुक्ति चाहते हैं। मैंने निर्णय दिया है आप उनसे आगे सरकार को बता और वो के पास में जो रोड कटिंग अपने जो ली थी उनके पास में रोड रिपेयरिंग करने का अलग से फंड और बजट आपके आता है भरने वाला पूरा बजट दीजिए या तो लो और या ये काम पूरा करो। क्योंकि जो भी नगर पालिका क्षेत्र में पहले रोड तोड़ता है तो नगर पालिका रोड कटिंग लेनी होती है और इन्होंने ली है और उसका बजट और उनके पैसे आज भी इनके पास बताएंगे आप कितने पेंडिंग पैसे बाकी हैं क्यों नहीं आए हैं और कितने इन्होंने जमा करवाए। मैं बताऊं पिछली बार इन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए थे और इन्होंने एक भी रोड रिपेयरिंग नहीं की। वो पैसे कौन खा गए तुम खा गए या नगर परिषद वाले खा गए क्या वो पैसे नहीं मुझे पता 2 करोड़ रुपए और इनके पास में 7 या 8 करोड़ रुपए का बजट था रोड रिपेयरिंग करने का। अरे ये तो खुद नहीं बताएंगे ये तो इनके घर में ही है और कितनी रोड रिपेयरिंग करेंगे बिल्कुल पैसा आया वो पूरा आपने सही तरीके से नहीं किया। बिल्कुल मैं वादा के साथ कहता हूँ आपने पूरी रिपेयरिंग करनी थी और कलेक्टर ने आपने बिल्कुल नहीं किया।
तरह से मीटिंग